देखिए, स्पोकन इंग्लिश का आज हमारा कौन सा दिन है? डे है 12वां दिन। और 12वें दिन में हम क्या सीख रहे हैं? हमने उच्चारण सीख लिए, छोटे छोटे ग्रीटिंग वर्ड्स सीख लिए, शिष्टाचार के वाक्य सीख लिए, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वाक्यों की क्या, कि कुछ वाक्य ऐसे आ जाते हैं जिन्हें हमें क्या करना होता है, अच्छे से बताना होता है। अगर लिखा है उस झोपड़ी में आग लग गई है, तो आप क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? क्या बोलेंगे? दैट हट कॉट फायर। दैट हट कॉट फायर। अगर आपको कह दिया जाए मुझे चाय की आदत लग गई है, तो क्या बोलेंगे? आई एम एडिक्टेड टू टी। मुझे चाय की आदत लग गई है। क्या बोलेंगे? आई एम एडिक्टेड टू टी। ठीक है, आदत लग जाना या लत लग जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं। अगर यह कोट मुझको कैसा लगता है, तो क्या बताएंगे? हाउ डू आई लुक इन दिस कोट। क्या बोलेंगे? हाउ डू आई लुक इन दिस कोट। कैसी मुसीबत है, या कह दीजिए क्या मुसीबत है, तब क्या बोलोगे? बोलो, कैसी मुसीबत है, व्हाट अ प्रॉब्लम। अगर आपसे पूछे अब क्या हुआ, तो बोलेंगे व्हाट हैपेंड। समझ गए? कैसी मुसीबत है और क्या हुआ में अंतर है, ठीक है। तो कैसी मुसीबत के लिए व्हाट अ प्रॉब्लम, और क्या हुआ के लिए व्हाट हैपेंड। मकान किराए पर लगा है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे द हाउस हैज बीन लेट नाउ, लेट आउट। क्या बोलेंगे? लेट आउट। आगे देखो, उसको चोट लग गई, ही वाज हर्ट। क्या बोलेंगे? ही वाज हर्ट। अगला वाक्य है उसने प्राणों की बाजी लगा दी, तो क्या लगा दे बताएंगे? ही स्टार्व्ड हिज लाइफ। आप इसका अर्थ क्या लगाते हैं, तो क्या बताएंगे? हाउ डू यू इंटरप्रेट इट। इंटरप्टेड इट। क्या बोलेंगे? हाउ डू यू इंटरप्टेड इट। ठीक है। इसे हाथ मत लगाना, तो क्या बोलेंगे? डोंट टच इट। क्या बोलेंगे? डोंट टच इट। अब मुझे मत छुओ, डोंट टच मी। ठीक है, समझ गए? आ गया याद? विवाहित स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं, तो क्या बोलेंगे? मैरिड वुमेन अप्लाई वर्मिलियन। अभी हमने सिंदूर की मीनिंग बताई थी, टू दियर हेड्स। आगे, क्या आपको पान लगाना आता है? चूना लगाना आता है? हाँ, पान लगाना चूना लगाना आता है? हाँ, लगाओ फिर चूना। पहले पान लगाओ फिर चूना लगवाते। क्या आपको पान लगाना आता, तो क्या बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू मेक अ पेटल। क्या बोलेंगे? पान का मान होता है पेटल। कमरे में कुछ कुर्सियां लगा दो, तो क्या बोलेंगे? प्लेस सम चेयर्स इन द रूम। घर में ताला लगाओ दो, तो क्या बोलेंगे? लॉक अप द हाउस। घर में ताला लगा दो, क्या बोलेंगे? लॉक अप द हाउस या लॉक द हाउस। ठीक है। कौन कह सकता है कि कल क्या होगा? कहते नहीं, कौन जाने कल क्या होगा। इसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? अंग्रेजी में बोलेंगे हु कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। प्रेडिक्ट का मतलब होता है आगे की भविष्यवाणी करना। ठीक है। उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, या कहते नहीं प्रश्नों की लाइन लगा दी, तो क्या बोलेंगे? ही पुट अ वैली ऑफ क्वेश्चन। वॉली ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। किताब पर जिल्द लगा दो। जिल्द जानते हो? जिल्द जो किताब होती है, किताब में जिल्द लगाई जाती है। कवर, बाहर कवर में इस तरह की किताब बुक्स होती है, और बुक्स में क्या कर देते हैं, इस तरफ जिल्द लगी आती थी पहले के जमाने में। अब तो ऐसा है बनने वाले, एक कपड़े टाइप की जिल्द लग के आती थी। ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? पुट अ कवर ऑन द बुक, यानी कवर को ही जिल्द बोलते हैं। ठीक है। आगे क्या बोलेंगे? बिना शिक्षा के मनुष्य अपने आप को ठीक से नहीं समझ सकता, तो क्या बोलेंगे? इसको अंग्रेजी में बोलेंगे विदाउट एजुकेशन मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ प्रॉपरली। आगे, आगे क्या है? वह हारमोनियम बजा सकता है, तो क्या बताएंगे? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही कैन प्ले ऑन द हारमोनियम। नम्रता से पेश आओ, तो क्या बताएंगे? बिहेव पोलाइटली।
बिहेव पोलाइटली। कम से कम तुम किसी को भेज तो सकते थे। एट लीस्ट यू माइट हैव सेंट समवन। अगर जैसे मान लो किसी को बुलाना है, आप नहीं जा पाए, तो आप कह सकते हैं हमें पता नहीं था, तो कम से कम किसी को भेज तो सकते थे अपने बदले में। तो आप क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? एट लीस्ट यू माइट हैव सेंट समवन। कूदने से तुम्हें पैर में मोच आ सकती है, तो क्या बताएंगे अंग्रेजी में? जंपिंग कुड हैव स्प्रेंड यू एंकल। मैं सोकर उठा ही था कि वह आ पहुंचा, तो क्या बताएंगे? एज जस्ट एज सून एज सुन एज। चाहे एज बोलो, चाहे जस्ट एज बोलो, चाहे एज सुन एज, इनमें से कोई एक बोलना है, ठीक है। जैसे हमने बोला एज सुन एज आई गॉट अप फ्रॉम बेड ही अराइव। मैं सोकर उठा ही था कि वह आ पहुंचा। वह इतना कमसिन है कि वह इस लड़की का बाप नहीं हो सकता, तो क्या बताएंगे? इसको क्या बोलेंगे? ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट बी द फादर ऑफ दिस गर्ल। किसी डॉक्टर को जल्दी बुला लाओ, तो क्या बोलेंगे? फैच अ डॉक्टर क्विकली। चारों तरफ खुशी ही खुशी थी। देयर वाज नथिंग बट जॉय। या जॉय के बदले में क्या बोल सकते हो? हैप्पीनेस ऑल अराउंड। यहां से स्टेशन बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं है, तो क्या बोलेंगे? द स्टेशन इज नॉट वेरी फार फ्रॉम हेयर। ठीक है, ये आपके आज के वाक्य थे। ठीक है, मे हैव का प्रयोग हम आपको करा चुके हैं, कल देखते हैं।